5 साल पहले इधर वाले इधर हो जाओ, इधर वाले इधर हो जाओ। हाँ, एक ही तरफ रहो। 5 साल पहले आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके समर्थन से, आपके वोट से मैं बाबरपुर विधानसभा का विधायक बना था और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। सरकारें तो पहले ही बनती थी, लेकिन जिस तरह से दिल्ली वालों ने प्रचंड बहुमत से वोट दे करके अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाने का इतिहास रचा, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने भी आप लोगों के लिए काम करने का इतिहास बनाया। वो काम हुए जो आजादी के बाद से कोई सरकार नहीं कर पाई। दिल्ली देश की राजधानी है या नहीं है? दिल्ली देश की राजधानी है। कब से है? सरवण पीछे हो जाओ, अपने सामने क्यों खड़े हो? क्या दिक्कत है? दिल्ली देश की राजधानी आज भी है और दिल्ली देश की राजधानी तब भी थी जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, या नहीं? लेकिन तब 2 दिल्ली होती थी इसी दिल्ली में। एक दिल्ली में प्रधानमंत्री जी का घर है, एक दिल्ली में मंत्रियों का घर है, एक दिल्ली में मुख्यमंत्री का घर है। प्रधानमंत्री जी के घर में 24 घंटे बिजली आती थी इसी दिल्ली में, और मोहनपुरी वालों के घर में कितने घंटे बिजली जाती थी पहले? 8 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे बिजली जाती थी। मंत्रियों के घर में 24 घंटे बिजली आती थी इसी दिल्ली में, और आपके घर की बिजली 5-5 घंटे, 6-6 घंटे जाती थी। लेकिन आपने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। ये जो 2 दिल्ली थी एक हो गई। आज जैसे 24 घंटे प्रधानमंत्री जी के घर में बिजली आती है, वैसे ही 24 घंटे मोहनपुरी वालों के भी घर में बिजली आती है। आती या नहीं आती? आती या नहीं आती? पहले जब बिजली जाती थी तो क्या होता था पता है? 1 घंटा तो घर में लोग पंखा झल के बर्दाश्त करते, दूसरा जब घंटा होता तो छत पे चढ़ जाते, कहीं से थोड़ी हवा आ जाए। अब 2 घंटा बीत गया, अब तीसरा घंटा हो गया तो फिर नीचे उतर के गली में आ जाते। अब 4 घंटा हो गया तो फिर मेन रोड पे जाके टहलते। 5 घंटा हो गया तो महिलाएं कहती जाके देख ट्रांसफार्मर तो नहीं फूक गया। फिर जितने पुरुष थे ना वो मेन रोड पे जाके दूर जाकर देखते ट्रांसफार्मर पर गल तो नहीं गया। यही दिल्ली है कि नहीं है? आज 24 घंटे बिजली की गारंटी होती है। कई लोग कहते हैं ये बिजली देना तो सरकार का काम है, पहले दूसरा जमाना था अब दूसरा जमाना है। दिल्ली में ही दूसरा जमाना आया, पूरे देश में आज भी पुराना जमाना चल रहा है। दिल्ली में बिजली पैदा नहीं होती है। हम छत्तीसगढ़ से बिजली खरीदते हैं, मध्य प्रदेश से बिजली खरीदते हैं, उत्तर प्रदेश से बिजली खरीदते हैं, लेकिन जिस छत्तीसगढ़ में बिजली पैदा होती है उन छत्तीसगढ़ वालों को आज भी 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। जिस मध्य प्रदेश में बिजली पैदा होती है मध्य प्रदेश वालों को आज भी 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। जिस उत्तर प्रदेश में बिजली पैदा होती है उत्तर प्रदेश वालों को भी आज 24 घंटे बिजली नहीं नसीब। दिल्ली में बिजली पैदा नहीं होती, लेकिन दिल्ली वालों को आज 24 घंटे बिजली मिलती है। क्यों मिलती है जी? क्योंकि दिल्ली में आपने आम आदमी पार्टी की सरकार बना रखी।
और केवल 24 घंटे बिजली नहीं, और भी इतिहास बनाया इस सरकार ने। 24 घंटे बिजली के साथ देश में पहली बार लोगों ने बिजली का बिल जीरो देखा। कहां देखा? दिल्ली में। आप में से किसी ने देखा है बिजली का बिल जीरो? किसने किसने देखा है जीरो बिल बिजली का? तो जोर से बोलो, फिर इतना धीरे से क्यों बोल रहे हो? देखा है। देश में पहली बार बिजली का बिल जीरो देखा लोगों ने। कहा देखा? देश में पहली बार पानी का बिल जीरो देखा लोगों ने। कहा देखा? देश में पहली बार प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा नंबर लाने वाले सरकारी स्कूल के बच्चे देखा। कहां देखा? देश में पहली बार फ्री जांच, फ्री दवा देने वाला मोहल्ला क्लिनिक देखा। कहां देखा? देश में पहली बार एसी बसों में आने जाने के लिए वो गुलाबी रंग का टिकट देखा। कहां देखा? देश में पहली बार दिल्ली से लेकर रामेश्वरम तक फ्री में आने जाने वाले तीर्थ यात्री देखा। कहां देखा? देखा या ऐसे ही बोल रहे हो दिल्ली में? तो ये सब कुछ दिल्ली में क्यों दिखता है? यूपी में क्यों नहीं दिखता? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दिखता? हरियाणा में क्यों नहीं दिखता? भाई जैसे दिल्ली वाले एक वोट देते हैं ना, वैसे यूपी वाले भी एक वोट देते हैं। ये तीर्थ यात्रा वगैरह जितने भी लाभ है, ये बीजेपी वाले भी ले रहे हैं, इसमें कांग्रेस वाले भी ले रहे हैं। ये नहीं कि आम आदमी पार्टी के आदमी ये वो तो सबको बिजली भी ले रहे हैं 24 घंटे, ऐसा थोड़ो। ये तो सब ले रहे हैं, लेकिन ये दिल्ली में ही क्यों दिखता है? जैसे दिल्ली में एक वोट पड़ता है, वैसे यूपी में पड़ता, मध्य प्रदेश में पड़ता, राजस्थान में पड़ता, हरियाणा में पड़ता, गुजरात में पड़ता, महाराष्ट्र में पड़ता, बिहार में पड़ता। वोट तो पूरा देश दे रहा है, लेकिन सुविधा केवल दिल्ली वालों को मिलती है, देश में और कहीं नहीं मिलती। अब कई लोग हमसे पूछते हैं जी ये सब तो मिल गया। देखो जी, आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो फायदा सबका है, कम हो या ज्यादा। और अगर किसी गलती से ये सरकार गई तो नुकसान भी सबका है। अभी त्यागी जी ने कहा ना, बीजेपी कांग्रेस वालों का भी नुकसान है, क्योंकि उनका भी बिजली का बिल धका धक आना शुरू होगा, कोई नहीं रोकेगा भाई। ये तो केजरीवाल ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई। अगर फायदा आज सबका है तो सरकार जाएगी तो नुकसान भी तो सबका होगा या नहीं होगा? कम से कम हर परिवार का आज बिजली, पानी, पढ़ाई लिखाई, दवाई और आने जाने की यात्रा कम से कम 4-5 हजार रुपया सबका बच रहा है। एक महीने में 5,000, 12 महीने में 60,000 और 5 साल में 3 लाख। 3 लाख का बचत हो चुकी। आगे की बात नहीं है, ये आगे की तो गारंटी और अलग है। ये वो बता रहा हूं वो मिल चुका कम से कम। ऐसी इंश्योरेंस कंपनी ना देश में कोई नहीं। हर कंपनी इंश्योरेंस वाले आते हैं, कहते हैं 3 महीने में किस्त भरो। अकेली एक कंपनी है आम आदमी पार्टी, जिसमें 5 साल में एक बटन दबाओ और 5 साल में 3 लाख का फायदा पाओ। और कोई कंपनी नहीं है देश में, अकेली है जी। और अभी कहीं कह रहे हैं ये तो मिल गया, अब आगे बताओ, अब आगे क्या होगा? क्योंकि जो मिल गया वो तो अपना हो गया भाई। अभी 2 गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों को दी है। पहले महिलाओं के लिए वो कहते हैं देश का गृह मंत्री मजबूत हो तो देश मजबूत रहता है।
और घर के गृह मंत्री मजबूत हो तो हमारा घर मजबूत रहता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। हम सब लोग कभी बच्चे रहे होंगे, कोई भी जरूरत पड़ जाए पापा से बच्चा नहीं जाता, सबसे पहले जाके किसका पल्लू पकड़ता है बच्चा? किसका पकड़ता है? हम लोगों ने भी पकड़ा और आज भी बच्चे पकड़ते हैं और आगे भी बच्चों को कोई भी जरूरत पर पैसा देते हैं पापा, लेकिन डिमांड पापा के पास नहीं जाती, माँ के पास जाती है। फिर माँ डिमांड किसके पास लाती है? पापा के पास। सुन रहे हो? वो बेटवा कह रहा है ये चाहिए, यही तो होता है। तो देश का गृह मंत्री मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और घर के गृह मंत्री मजबूत होगी तो घर मजबूत होगा। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी की है, अगली सरकार बनाओ, सरकार बनने के बाद हर परिवार में जितनी भी 18 साल से ऊपर की बेटियां हैं, बहन है, माँ है, सबके खाते में 2100 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी, जिससे कि हमारी बहनें माताएं मजबूत होंगी। उसके लिए अभी रजिस्ट्रेशन हुआ था, आप लोगों ने करा लिया? नहीं करा लिया? करा लिया? किसका किसका नहीं हुआ भाई? जिसका जिसका नहीं हुआ है अपने घर वालों का करवा तो करवा लेना भाई। यहाँ बूथ का कौन प्रभारी है भाई हमारा? हाँ जी, इन लोगों का भी नहीं, कोई कार्ड सबको, वो सबको मिल रहा है। वोटर आईडी चाहिए, वोटर आईडी जिसका है सबको मिल जाएगा। दूसरा गारंटी, आपके परिवार में कोई भी 60 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, महिला हो या पुरुष, कोई भी बीमारी उसको है, कहीं भी इलाज कराओ, सरकारी प्राइवेट 10,000 का 10 लाख, सारा खर्चा अब दिल्ली सरकार उठाएगी। बुजुर्गों को अब इलाज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो हमारे कई यहाँ सीनियर लोग बैठे हैं, आपका भी नहीं हुआ है तो अपना भी करा लेना, और जो आपके गोल गैंग वाले हैं उनका भी करवा लेना। ठीक है जी, जो छूट गया वो करवा लेगा। अभी और भी योजनाएं बन रही है, आगे और बनेगी, आपको पता चलते रहेगा। जैसे दिल्ली सरकार ने काम किया, वैसे ये बाबरपुर विधानसभा है जहां से आपने पहली बार मुझे 76,000 वोट से विधायक बनाया था। जब मैं जीता तो मैं सोचता था यार काम कैसे कर पाऊंगा यार, क्योंकि जब मैं साल में एक बार जब बजट आता है ना विधानसभा का, तो जैसे आज आपके बीच में बैठा हूं, मैं जाके जगह जगह बैठ के पूछता हूं भाई काम क्या है। पहली बार जब मीटिंग किया, इतना लंबा पूरा रजिस्टर भर गया काम से। मैंने कहा काम कैसे कर पाऊंगा? फिर अपने कुछ बुजुर्गों से हमने पूछा जी कि इतने काम क्यों बचे हुए हैं यार, हर बार तो वोट पड़ता है, हर बार विधायक जीतते हैं, कुछ तो कराते रहे हो, इतना काम कैसे बचा हुआ, कोई काम क्यों नहीं हुआ? तो हमारे बड़ों ने बताया जी यहाँ काम के लिए वोट ही नहीं पड़ता तो काम क्यों कराना। मैंने कहा किस लिए वोट पड़ता है? उन्होंने कहा यहाँ काम के लिए नहीं, यहाँ हिंदू मुसलमान के लिए वोट पड़ता है। मैंने कहा कैसे? बोले जी चुनाव से 5 दिन पहले नेता आते हैं, कहते हैं जी मैं हिंदू हूं और तू हिंदू है, मुझे वोट दो। मैं मुसलमान हूं और तू मुसलमान हो, इसलिए मुझे वोट दो, काम खत्म। किसने काम किया, किसने नहीं किया, क्या किया नहीं किया, खत्म। बस 2 ही चीज की गारंटी है, मैं बोलता हूं तो वोट दो, मेरी ठेकेदारी है। मैं मुसलमान तो मुसलमान वोट दो, तुम इधर तो नहीं जा सकते। 5 दिन पहले ये डमरू बजाते हैं हिंदू मुस्लिम का, चुनाव जीत गए, फिर नजर नहीं आए 5 साल, फिर चुनाव आया, फिर वही डमरू, हिंदू मुस्लिम, फिर गायब हो गए, फिर चुनाव आया, फिर वही डमरू, हिंदू मुस्लिम, फिर गायब हो गए, फिर चुनाव आया, फिर वही डमरू, हिंदू मुस्लिम, करते 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 25 साल बीत गया। और हमारी विधानसभा पिछड़ती गई, हम हिंदू मुस्लिम करते गए, काम पिछड़ता गया। दिल्ली में 70 विधानसभा है, 70 विधानसभाओं में सबसे पिछड़ी विधानसभा काम के मामले में नाम आया किसका? बाबरपुर विधानसभा।
अब मैं जीता, मैं टेंशन में यार, काम किधर से शुरू करूं, मोहनपुरी से करूं तो बलबीर नगर छूट जाए, नूरे इलाही से करूं तो जनता कॉलोनी छूट जाए, नॉर्थ गोंडा से करो तो वेस्ट ज्योति नगर छूट जाए। लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ मंजूर था, आपने आशीर्वाद दिया, वोट दिया, मैं विधायक बन गया और आपका आशीर्वाद ऊपर वाले ने सुन लिया। पहली बार बाबरपुर विधानसभा से मैं दिल्ली सरकार में मंत्री बन गया। उसके बाद थोड़ी मेरी हिम्मत बढ़ेगी और मैंने काम करना शुरू किया धीरे 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 धीरे। आज आपके आशीर्वाद से बाबरपुर विधानसभा में 1000 से ज्यादा गलियां और सड़कें हैं। आज 936 सड़कें और गलियां मैं बना चुका हूं। 90% बना चुका, 10% बचा है। आपके भी मोहल्ले में 90% बन चुका है। 2-3 गलियां हैं जो बनानी है। वो कहते हैं ना, जब हाथी निकल गई तो पूंछ भी निकल जाएगी, टेंशन मत लेना। अब अगर मान लो कोई आचार संहिता आ गई, काम रुकता है, टेंशन मत लेना, जिसकी गली बनी है वो भी बनेगी, काम की चिंता मत करो। आज पूरे विधानसभा में मोहल्ला क्लिनिक का हमने जाल बिछाया है। अभी मिनी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है विधानसभा के अंदर पहली बार, मिनी स्टेडियम का उद्घाटन किया है, ऑडिटोरियम बन रहा है बाबरपुर विधानसभा में पहली बार, ओपन बरामदघर बन रहा है बाबरपुर विधानसभा में पहली बार। हमारी ये चीज कोशिश है जी, और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बाबरपुर विधानसभा में अब तक जितने पार्षद जीते, चाहे किसी पार्टी के हो, जितने विधायक जीते चाहे किसी पार्टी के हो, जितने सांसद जीते चाहे किसी पार्टी के हो, सारे पार्षदों, सारे विधायकों और सारे सांसदों का काम तराजू के धर्म कांटे पर एक तरफ रख देना और गोपाल राय अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया उसको दूसरी तरफ रख देना। और ईमानदारी से देख लेना, अगर कांटा हमारे काम की तरफ झुकता हो तो चुनाव आ रहा है, फिर चुनाव में हमें वोट दे देंगे। अगर काम हमारा भारी पड़ता, एक ही बात कह रहा हूं, ठंडे दिमाग से हिसाब किताब लगा लेना, आप सब समझदार लोग। अगर पिछले बार से अगर इस साल ज्यादा काम कराया है तो वोट कम मिलना चाहिए या ज्यादा मिलना चाहिए? मैं ताना तो नहीं मारोगे भाई? काम ज्यादा तो वोट ज्यादा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मोहनपुरी वाले न्याय करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर वही डमरू बजेगा? कौन वाला? वही तो नहीं बच जाएगा। देखो जी, जैसे हमने ना आपके घरों में 24 घंटे बिजली पहुंचा करके इन्वर्टर कहाँ पहुंचा दिया? इन्वर्टर कहाँ है? वैसे ही ये डमरू को दूर रखना। जब तक ये डमरू दूर रहेगा काम होता रहेगा। एक बात मैं कह के जा रहा हूं, जितना ज्यादा वोट से जिताओगे 5 साल में उससे ज्यादा काम करके वापस हिसाब किताब बराबर रखूंगा। पिछली बार जिताया था, इस बार हिसाब पूरा कर दिया। अगली बार जितने से जिताओगे वो भी हिसाब पूरा करो। एक ही बात है, कल भी काम करने की जिम्मेदारी हमारी थी, आज भी काम करने की जिम्मेदारी हमारी है और कल भी काम करने की जिम्मेदारी हमारी ही रहेगी। इसका टेंशन मत लेना। थोड़ा आगे या पीछे लोग परेशान बहुत करते हैं, देरी हो सकती है। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के यहाँ देर है ना, देर काम में देरी हो सकती है लेकिन होगा जरूर। लेकिन काम करने की जिम्मेदारी तो हमारी है। अब ये चुनाव में सरकार बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है भाई? कौन कौन जिम्मेदारी लेने को तैयार हो? चद्दर में से हाथ बाहर करो, वरना बिजली चली गई ठंड आ जाएगी। कितने लोग दिल वाले हैं? दोनों हाथ उठा दो, दिल से चाहते हैं। पहले तो जिम्मेदारी तो ले लिया, अब करोगे क्या सरकार बनाने के लिए? इतने लोगों की वोट देकर सरकार बनेगी? अरे अब तक तो चलिए आगे। आपके जो
पड़ोस में है वो तो झाड़ू नहीं लगाते, उनको भी समझाओ। देखो अभी जिम्मेदारी आप लोगों ने ली है, एक काम करना है ना, दिलों को बदलना है, कहना बिजली ना, हाँ वहां बदल दे। एक ही बात करना है जी, वोट खराब नहीं करना है, एक साथ मिल करके। देखो कल किसको वोट दिए थे या कल किसको आप अगले चुनाव में देखो आपकी मर्जी, लेकिन इस चुनाव में एक वोट काम के लिए देना है। घर में एक आध काम करने वाला भी तो चाहिए, भैया काम तो चाहिए, काम करने वाला। सारा बिना काम करने वाली सरकार बना दोगे तो फिर काम कौन करेगा? एक काम तो चाहिए घर में, तभी तो परिवार चलेगा। तो इसलिए आपसे एक ही गुजारिश करने आया हूं कि आज से आपने जिम्मेदारी ली है, अब ये मोहनपुरी की जिम्मेदारी आपकी है। इस लड़ाई को लड़ने की और इस लड़ाई को जीतने की। जीत लोगे? भरोसा है? ठंड ज्यादा होगी, दोनों हाथ निकालो बाहर, दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, जब तक पसीना ना हो जाए नीचे नहीं करना है ना, हाथ ऊपर करो। चलो हाथ ऊपर करो, मेरे साथ नारा लगाना है, ताली बजाते हुए लड़ेंगे, ताली बजाते हुए लड़ेंगे, जीतेंगे बोलना है, लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। बहुत आवाज नहीं जा रही है, जो खड़ा करते हो तो तीन मिनट पहुंच जाती है आवाज। लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। बदला है दिल्ली का हाल, बदला है दिल्ली का हाल, बदला है दिल्ली का हाल। अरे बटन दबेगा, अरे बटन दबेगा, अरे बटन दबेगा, पहले भी दबाता, पहले भी दबाता, अरे फिर दबेगा, अरे फिर दबेगा, अरे फिर दबेगा। अरे भारत माता की, भारत माता की। एक कला, एक कला, थोड़ी बहुत गर्मी आई है? देखो चुनाव बहुत ठंडा है, लेकिन अंदर से गर्म रहना है, सबको समझाना है, सबको मिल करके इस लड़ाई को लड़ना है। पहले जितना काम किया था अगली बार उससे ज्यादा काम कराना। ठीक है जी? आप सब लोग यहाँ आए, हमारे बहुत सारे यहाँ बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, इस खंड में भी उनका आशीर्वाद, सभी माताओं का प्यार, आप लोगों का समर्थन, सब मिल करके इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और जीतेंगे। पुनः आप सब लोगों को 9 वर्ष मंगलमय हो। धन्यवाद।